तो वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए हेडक्वार्टर का जो है पार्ट 2 सीरीज़। ठीक है, इसमें हम हेडक्वार्टर पहले कवर कर चुके थे 10 हेडक्वार्टर्स। अब उसके आगे के हेडक्वार्टर्स को जो है हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर उनके कितने सदस्य देश हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है, और जो है उसका जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, उनके हेड के बारे में सब कुछ बातें जो है एक साथ जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 सीरीज़। इसमें 11वां नंबर है आपका ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स नाम से ही होता है। ब्रिक्स को एक नाम और देते हैं भैया, इसका नाम है R5। इसका एक नाम और है, क्या नाम है, R5। ठीक है, अच्छा, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, यहाँ नीचे देखिए, नीचे लिखा है रूस, इंडिया, रूस, इंडिया, चाइना, रूस, इंडिया, चाइना। बी, देखो बी से हो जाएगा आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बी से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, BRICS। ठीक है, अब देखिए 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ था? भैया रूस में हुआ था। अगर 11वां पूछ ले तो कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। याद रखेंगे, अगर 12वां ब्रिक्स सम्मेलन पूछ ले कि कहाँ हुआ था भैया, तो रूस में हुआ था, और 11वां अगर पूछे तो आपका हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, अगला देखते हैं, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन मतलब कि हो गया सार्क। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन मतलब हो गया सार्क। इसका मुख्यालय आपका मिलेगा काठमांडू, नेपाल में। इसका मुख्यालय मिलेगा काठमांडू, नेपाल में। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में ढाका में। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हेडक्वार्टर इसका है जो नेपाल में है, काठमांडू में, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो है सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा भैया ढाका में। कब हुई थी? तो 1985 में। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 8 हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 8 हैं। ठीक है, इसे देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। स्थापना 1985 में हुआ था, जो कि ढाका में हुआ था, और उसके सदस्य देश कितने हैं? तो 8 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, तो अगला आपका है आसियान। आसियान के बारे में देखेंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी थी। जो कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बन गई है? तो न्यू संतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बन गई है? तो न्यू संतारा। ठीक है, अब देखिए, तो जो है आपका आसियान। ठीक है, यहाँ देखिए आसियान के मुख्यालय मिलेगा आपको जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। और सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश आपके हो जाएंगे 10। सदस्य देश कितने हो जाएंगे? तो 10 हो जाएंगे। अगला देखते हैं, तेल निर्यातक देशों का संगठन, इसे हम कहते हैं ओपेक। ठीक है, तेल निर्यातक देशों का संगठन, इसे कहते हैं ओपेक। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको वियना, ऑस्ट्रिया में। इसका मुख्यालय मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। स्थापना हुआ था सितंबर 1960 को। स्थापना हुआ था सितंबर 1960 को। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13 है। मतलब कि ओपेक में अगर पूछे सदस्य देशों की संख्या कितनी है, सदस्य देशों की संख्या ओपेक में 13 है। ठीक है, जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने सदस्यता इसकी क्या करी? छोड़ दी भैया। अगर पूछे कि हाल ही में किसने इसकी सदस्यता छोड़ दी ओपेक की, तो इक्वाडोर ने छोड़ दी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रेड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस दिवस क्योंकि मनाते हैं 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, मुख्यालय इसका मिलेगा जिनेवा में। और स्थापना हुआ था
1683, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। और जो कमेंट करके बताइएगा कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बीमस्टेक, तो बीमस्टेक का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, बीमस्टेक का फुल फॉर्म हो जाएगा बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये इसके सदस्य हैं। 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। क्वेश्चन में पूछ लेता है ऐसे कि इनमें से कौन सा देश बीमस्टेक का सदस्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन अलग कर देगा, आपको बताना रहेगा। ठीक है, फिर से देखेंगे, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान। ठीक है, इतने जो सदस्य देश हैं ये बीमस्टेक के सदस्य देश हैं। बीमस्टेक मुख्यालय हुआ था बांग्लादेश ढाका में, मुख्यालय इसका है बांग्लादेश ढाका में, और स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। इसके सदस्य देश कितने हैं? 7 हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश इसके हैं 7। अगला देखते हैं, अगला है G7। G7 स्थापना हुआ था इसका 1975 फ्रांस में। स्थापना इसका हुआ था 1975 फ्रांस में। 1976 में इसका नाम क्या रखा गया था? G7 में रखा गया था। क्वेश्चन में पूछता है G7 नाम कब रखा गया? तो 1976 में। स्थापना कब हुआ था? 1975 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगर 45वां G सम्मेलन पूछा जाए, G7 सम्मेलन, तो भैया ये हुआ था 2019 में फ्रांस में। अगर 46वां पूछा जाए तो भैया अमेरिका में हुआ था। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन का स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 को। 26 सितंबर 1999 को किसका स्थापना हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन का स्थापना हुआ था। 14वां सम्मेलन जून 2019 में ओसाका जापान में हुआ था। ठीक, ओसाका जापान में हुआ था। ठीक है, और 15वां सम्मेलन नवंबर 2020 में रियाद सऊदी अरब में हुआ था। 16वां इटली, ठीक है, इटली में 2021 में हुआ था। ठीक है, और 17वां अगर पूछा जाए तो 2022 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 17वां पूछा जाए तो इसलिए 17वां जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, पूछ लेगा 17वां G20 की बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला है आपका ILO। अगला क्या है आपका? ILO। ILO के बारे में देख लेते हैं। तो ILO जो है यह एक श्रम संगठन है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। मुख्यालय इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना इसका हुआ था 29 अक्टूबर 1919 को। और सदस्य देश कितने हैं? तो 187 सदस्य देश हैं। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था। ठीक है, और सदस्य देश कितने हैं? 187 हैं। इसमें पूछता क्या है? इसमें इम्पॉर्टेंट है स्थापना। ठीक है, स्थापना पूछता है। स्थापना कब हुआ था भैया? तो 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था। कभी कभार पूछ लेता है इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 187 देश हैं। ठीक है, मुख्यालय तो भैया आपको एकदम इम्पोर्टेंट है ही, याद करना पड़ेगा क्योंकि वही टॉपिक का नाम ही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं लास्ट आज का जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ठीक है, इसका मुख्यालय आपका मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 29 जुलाई 1957 को। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 171 इसके सदस्य देश हैं। 171 इसके सदस्य देश हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिक्रिया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिक्रिया, इसका मुख्यालय आपका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। इसका मुख्यालय मिलेगा वियना ऑस्ट्रिया में।
अगर पूछा जाए कि वियना ऑस्ट्रिया किस नदी किनारे बसा है, तो वियना ऑस्ट्रिया न्यूम नदी किनारे बसा है। ऑस्ट्रेलिया का अगर पूछा जाए तो मर्रे डार्लिंग नदी, ऑस्ट्रेलिया पूछा जाए तो मर्रे डार्लिंग। वाशिंगटन डीसी पूछा जाए तो वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे बसता है, तो वाशिंगटन डीसी आपका हो जाएगा पोटोमेक नदी किनारे बसता है। ठीक है। अगला पूछा जाए कि रोम किस नदी किनारे बसता है, तो रोम आपका बसेगा टाइबर नदी किनारे, रोम बसेगा टाइबर नदी किनारे। अगर पूछे कि रूस की राजधानी मॉस्को किस नदी किनारे, तो मोस्कावा नदी किनारे। अगला पूछे लंदन किस नदी किनारे, तो लंदन आपका हो जाएगा टेम्स नदी किनारे। और बताइए, और अगर पूछे कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है, पेरिस किस नदी किनारे, तो सीन नदी किनारे बसा है। ठीक है। तो ये सब आपको जो है बताया जाएगा बारी बारी करके। काठमांडू जो कि सार्क का मुख्यालय है, काठमांडू किस नदी किनारे, तो काठमांडू जो है आपका हो जाएगा बागमती नदी किनारे बसा है। ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो ऐसे ही आपको जो है मैराथन देते रहेंगे, इसके बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी देते रहेंगे। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। आपको मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इससे मेरा हौसला अगर बुलंद रहेगा, मुझे अगर लगेगा कि इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तभी तो मैं आपके लिए अच्छी वीडियो ला पाऊँगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।